की बात करूं तो उससे भी बड़ा जो है रिकॉर्ड इस बार जो है कायम किया है। और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि शायद ही कोई ऐसा बड़ा यूपी में कोई ऐसा नेता होगा जी। जिसने 5 लाख से अधिक रिकॉर्ड जो है वोट प्राप्त किए और तीसरी बार जो है अपने क्षेत्र से पार्लियामेंट की ओर रास्ता उनका साफ तौर पर दिखाई जी देता जीत की नजर तरफ आ रहा बढ़ते है। हुए नजर आ रहे हैं वो। आपसे जानना चाहेंगे निशांत शर्मा जी, जिस तरह से 2019 का जो लोकसभा चुनाव था और 2024 जी का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए 2019 की अगर मैं बात करूं तो और 2024 की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा अंतर ये देखने को मिलता है कि 2019 की अपेक्षा 2024 में जो वोट की बढ़ोतरी है उसमें जो है इजाफा हुआ है, जी वोट का इजाफा हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर युवाओं की अगर मैं बात करूं जी तो जी ऐसे कई जो है युवा मतदाता जो है देखने को 26 अप्रैल को मिले थे जिन्होंने पहली बार जो है अपने मत का जो है प्रयोग किया था। काफी जो है खुशी की लहर जी जो है युवाओं में देखने को मिली थी। हालांकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ जो कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिसका जनपद है, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर जो शहरीकरण है वो गांव की अपेक्षा अधिक है। तो जी कहीं ना कहीं इसमें ये भी देखने को मैं आपको बताता चलूं ये भी एक जो है जीत यहाँ पर निश्चित इसलिए लग रही थी क्योंकि जी जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो नोएडा और जेवर जो तहसील है और जी दादरी, इसमें इसमें इस जनपद में जितनी भी तहसील है उन सभी तहसीलों पर अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के ही विधायक का जो है कब्जा रहा है। और अब से ही नहीं, काफी जो है अगर मैं 2-3 राउंड की अगर मैं बात करूं तो तब से ही यहाँ पर बीजेपी की जो विधायक है वो यहाँ की जनता जो है लगातार उन्हें जो है चुनते हुए आ रही है। तो ऐसे में बिल्कुल ये साफ कहना स्पष्ट था पहले से ही कि यहाँ पर जो सीट है वो बीजेपी जी की ही खाते में जो है जाने वाली थी। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हुआ कि ये सीट भी लोकसभा की तीसरी सीट भी बीजेपी के खाते में जो है गई है। निशांत जी, क्या इंडिया गठबंधन जनता की नब्ज को समझ नहीं पाया कि वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या कहेंगे इसके पीछे आप? देखिए अगर मैं कुछ मतदाताओं की यहाँ पे बात करूं या यहाँ के कुछ लोगों की विचारों की अगर मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन और एनडीए, हालांकि जो एक एक जो नारा जो है लगाया जा रहा था, मोदी जी द्वारा नारा लगाया जा रहा था, बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा नारा जो है लगाया जा रहा था कि 400 पार जो है लोकसभा सीट जो है प्राप्त होंगी बीजेपी को और उसके बाद फिर जो है मजबूती के साथ वो जो अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूं कि 400 की जो बात की जा रही थी, 300 पार भी जो है एनडीए की जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं, लेकिन जी जी 295 के आसपास जो है जो आंकड़ा है 295-96 के जो है आसपास का जो आंकड़ा है, 300 पार भी जो है बीजेपी नहीं जा पा रही है। और यहीं अगर मैं बात करूं इंडिया गठबंधन की तो कई युवाओं में ये जरूर देखने को मिला है कि राहुल गांधी, क्योंकि खुद एक युवा हैं जी और युवाओं के बीच में जाके उन्होंने जो इस बार जो चुनाव को देखते हुए उन्होंने अपनी जो रणनीति खेली, जो युवाओं के बीच में जाके उनका दर्द समझा जी जी और काफी ऐसे कई मुद्दे रहे जो इस बार राहुल गांधी के काम आए और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के वो जो है काम आए। और नतीजा आपके सामने है कि पिछली बार की अपेक्षा इंडिया गठबंधन इस बार जो है अपना 2 गुना दम जो है जी जो है इस बार जो है दिखा चुका है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो है कयास लगाए जा रहे थे, कई जो अनुभवी विश्लेषक जो है लोग थे वो ये कयास लगा रहे थे कि सरकार किसी की भी हो लेकिन विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो है जो विपक्ष की जो एक मजबूती की बात आ रही थी, कहीं ना कहीं वो कुछ विशेषज्ञों के जो अनुसार है वो हमें देखने को इस बार मिल जी रही है। निशांत जी, जानना चाहेंगे क्या मतगणना के वक्त कोई अनियमितता वहां पर देखने को मिली है या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी तरह की अनियमितता सामने ना आए यहाँ पर? देखिए प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो गौतम बुद्ध नगर का जो गौतम बुद्ध नगर का जो चुनाव है वो जी काफी जो है अच्छे स्तर से जो है संपन्न किया गया, क्योंकि पिछले कई समय से यहाँ पर जो है जो मनीष कुमार जी हैं जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनके द्वारा ही कई बार जो है मतगणना स्थल का जायजा लिया गया था। तो कहीं जी भी चूक जो है नहीं जो है देखने को मिल रही थी कि कहीं ना कहीं मतगणना स्थल में या मत को गिनती के दौरान जो है कोई चूक हो। जी काफी भारी जो है
पुलिस बल जो है यहाँ पर देखने को मिला था। भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर जो है तैनात था। तो उसी की जो है भारी पुलिस बल के चलते और संपूर्ण जो है निगरानी जिस तरीके से रखी गई थी पुलिस प्रशासन द्वारा, उसके चलते बहुत ही कुशलता पूर्वक जो है यहाँ का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है। जी निशांत शर्मा, जिस तरह से आपने ये बताया कि यहाँ पर बीजेपी तीसरी बार अपनी जीत दर्ज करने के लिए तैयार हो चुकी है, जीत दर्ज करने के पूरे मुकाम पर पहुंच चुकी है, तो जश्न को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार वहां पर बनने जा रही है, अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन रुझानों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहां पर जिस तरह से आपने बताया कि रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वहां पर बनती हुई नजर आ रही है, तो जश्न को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, बीजेपी की जो सरकार है यहाँ पर मैं पहले से ही आपको मैं बताता चलूं कि डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा और डॉक्टर महेश शर्मा के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहले से ही बैठे हुए थे कि जो जीत है वो भाजपा की होने वाली है। इसीलिए उन्होंने पहले से ही ढोल नगाड़े और तमाम जो स्वागत जिस तरीके से एक जश्न का होता है उस तरीके से उन्होंने सारी जो है यहाँ पर तैयारी जो है कर रखी थी। और यहाँ पर मैं बताता चलूं कि आज ऐसा देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यालय में जैसे कि आज होली अभी कुछ ही दिन पहले जो है बीती है, लेकिन रंगों का एक कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है। जी, जीत का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि अभी जीत होनी बाकी है, लेकिन जश्न पहले से ही शुरू हो चुका है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी।